सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। जन्म जन्मांतर से हम लोग का काम इसमें संसार को बटोरने में लगे हुए हैं। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेव है। माँ तहु तय बढ़े छोह करने तय, पिता हूं तो अधिक भलाई है। कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपाधारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। आप लोग जानते होंगे संत नर हरि सोना। आज क्या है? शिवरात्रि व्रत है ना, शिवरात्रि व्रत है। बहुत आदमी करते हैं, श्री सदगुरु सब करते हैं। जो भाग्यशाली है वो लोग करते हैं श्री सदगुरु, और जो भाग्यशाली नहीं है हम लोग से होता ही नहीं है श्री सदगुरु। वो बास कर ही नहीं सकते हैं, सह नहीं सकते हैं, तो खाया सत्संग करो श्री सदगुरु। सत्संग तो करना है। श्री सदगुरु हम लोग से होता ही नहीं है, कभी उपवास नहीं किए श्री सदगुरु। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, अब मुख दियो प्रभु के गाय, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो पर पाप लगाए। एक बित्ता जो है जीवन पर्यंत कमाते कमाते इसमें देते जाइए। एक बित्ता भरने वाला रात में खाइए दिन में खाली, दिन में खाइए रात में खाली हो जाएगा श्री सदगुरु। महापुरुष की वाणी है, रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पी, देख बिरहने चुपरी मत ललचाओ छी। खान पान को प्रथम संभालो, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। तो खान पान को बहुत, खान पान को खाना ही है तो दम भर के दे दो श्री सदगुरु, पूरे जोर लगा करके दे दो। एक आदमी श्री सदगुरु भोज हो रहा था, उस भोज में क्या किए, पहले तो जो मिष्ठान था चलाए, अभी भी होता है कुछ कहीं भोज होता है बहुत में चलता है। जब भर पेट खा समझते कि सब खा लेते, एक रसगुल्ला पर 5 टका पता, एक रसगुल्ला में 5 टका, उसमें खाए, फिर 10, 50, 100 कर देते, 1000 कर देते, लेकिन जगह नहीं है, 1000 कर देते। अब जो नहीं हाथ मल रहे श्री सदगुरु, खाली रखतो तब देतो श्री सदगुरु, खाली रहतो तब न देतो, तब न हजरिया देतो। पैसा के लालच में एक आदमी 50 टका से 100 किए, 100 से 500 किए, रसगुल्ला दे रहा। का अब जो खाएगा 1000 एक रसगुल्ला, अब तो जगह नहीं है श्री सदगुरु, जगह नहीं। कहते हमको मौका दीजिए श्री सदगुरु, मौका दे क्या? पूरा अब अति देर हपस रहा, पूरा गले तक जगह नहीं, उधर पूरा भर लिए। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखिए कम से कम जो है पूरा इतना खाए कि नीचे नहीं उतरता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कहते 1 गिलास पानी मंगाइए, एक गोली इसमें घोलिए, उसको पीजिए। गोली दिए, घोर
घोल करके दे, कहा पीजिए पच जाएगा। कहा महाराज एक गोली का जगह नहीं, एक बूंद पानी का जगह नहीं, आप एक गिलास दे रहे हैं। अगर एक जगह रहता, एक थोड़ा एक रसगुल्ला का जगह रहता न, एक रसगुल्ला खा करके 1000 रुपया ले लेते श्री सदगुरु। अब जगह नहीं है, मतलब संत महापुरुष की वाणी है, खाइए इतना खाइए, इतना खाइए, भूख राखी भोजन करो। भूख है, और भूख राखी भोजन करो, तब हुआ भोजन। दे रहे हैं सबका हिस्सा, भीम की तरह सुंदर बना है तो सबका हिस्सा श्री सदगुरु, सबका हिस्सा खा। मेरे गांव की घटना श्री सदगुरु, पहले पत्नी बेचारी भोजन का भाव में चली गई, शरीर छोड़ दिए, पर दिन काम हमें नहीं खेबो तो हम केना बनेबो श्री सदगुरु। बेचारी चली गई, शरीर छोड़ दिए कमजोर, फिर एक शादी की, हमें तो नहीं खेबो, हम बनाते थे, ये बांट करके खा लेते थे, ये भी खाए लायक, हम तो नहीं खेबो तो केना हम खेबो। जब कहे छो तो लाओ खाए, जब कहे छो तब। पत्नी की कहते नहीं खाए, धर्म पत्नी की कहते नहीं खाए, पत्नी तो हेतै चलो कोनो बात है, लेकिन हम धर्म पत्नी छै, आ पत्नी तो चुपे चाप झाड़ि देते बिस्कुट, कहते हम भूखले छी, दाल बूट झाड़ि देते भूखले छ श्री सदगुरु। आ जे धर्म पत्नी छै, एको टुक्का छै तो पति के खिलेते, एक टुक्का जब तक खिलेते तब तक मन भरते नहीं। ओना दे बाल तो सुतलो जब पुण्य से हम सुतले खाए लो श्री सदगुरु, यह सब से बहुत श्री सदगुरु। दूसरे गाँव की बात है नहीं श्री सदगुरु। तब क्या कि वो फिर तीसरी पत्नी शादी किए, वो आ गए सत्संग निशा, सत्संग कराने लगे तो सत्संगी बन गए उनकी तीसरी पत्नी। सत्संग आती थी, सत्संग सुनती थी वो हमेशा श्री सदगुरु। तो पति कहते थे हमें तो नहीं खेबो श्री सदगुरु, नहीं खेबो तो केना हेतै, बना खा नहीं, हम नहीं खेबो। जब बनाए खाए लियो, जब कहे छो तो कहे छो, एक बेर नहीं खेबो तो तंग के चला खा ली। सत्संगनी पत्नी विचार करी, बराबर एहने आदत है, पूछे रहे ना कहाँ एना करे, अपना भेषा उनका भेषा श्री सदगुरु। अब बच्चे खुचे कुछ न कुछ आदमी के बना लेते थे, चलो हम खाए हम नहीं थे, और खेबो तो अच्छा कहे छो तो चलो खा लेते थे, अब भीतर से परोस करके देते थे, उधर भी बचा हुआ श्री सदगुरु। तो भूखले है वो हमरे हम तहीन खाए तो ऐसा खाए, वो ध्यान नहीं रहे अपनों बन में पतियों के खिलाफ श्री सदगुरु। धीरे धीरे पतियों का भजन भेज दिल, पतियों दीक्षित हुए, धीरे धीरे वो सुधार मांगे श्री सदगुरु, सुधार। तो गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो गए, वह वृद्ध भी जो थे समर्पित हो गए। आज उनका पुत्र सब है जो शादी, पुत्र सबका किए शादी, माँ सत्संगी थी, सबको भजन भेज दिलाए, सब पुतों को भजन भेज दिलाए, बेटा भी भजन भेज ले रहे। और कहीं सप्ताह कोई नहीं लेते, वही मतलब महीना में कई सप्ताह तो वही सब करवा लेते हैं, हम ही करेंगे। विशेषारूप मंदिर में, और वो मंदिर में भी करा लेते हैं, भ्रमणशील में भी वही करा लेते हैं, हम ही करेंगे श्री सदगुरु। आज सुंदर सुंदर घर है, अच्छा ढंग से वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सत्संग हम ही करेंगे, कराते हैं श्री सदगुरु। साप्ताहिक का बहुत बड़ा महत्व है। साप्ताहिक वह समाज धन्य है, भाग्यशाली है जहां साप्ताहिक सत्संग चलता है। वह गांव धन्य है जहां मासिक सत्संग चलता है। वह गांव धन्य है। साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक का बहुत बड़ा महत्व है। इसको समय निकाल करके सबको करना। चाहे मेरे गांव में 2 सत्संग चलता है,
रविवार को मंदिर में रखे हैं और सोमवार को भ्रमण से। जिनको जो लेना लीजिए, मंदिर में कराए के अपने घर में कराइए, बराबर मेरे मंदिर में। सुबह वाला तो डेली जो है रविवार को दूसरे आदमी कराते, श्री सदगुरु हमें करे प्रत्येक दिन दूसरे आदमी सुबह का सत्संग उठाकर हम करेंगे। सुबह वाला सत्संग स्तुति पाठ सब होता है और सब करते, हम भी करेंगे, हम भी ऐसे हो। इस तरह का लगन होना चाहिए श्री सदगुरु, इस तरह का लगन। इसलिए सत्संग से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा निविष दंड भरी एको वारा। तो हम कह रहे थे भक्त नर हरि सोनार। भक्त नर हरि सोनार के इष्ट कौन थे? उनके इष्ट थे भगवान शिव। भगवान शिव हमेशा वो भगवान शिव को जपते, हमेशा भगवान शिव को जपते रहते थे। और उसी गांव में एक मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था। मंदिर का देखरेख करने वाले सेठ थे। सेठ उसमें पुजारी को रखे थे, सब व्यवस्था वो देते थे। भगवान विष्णु के मंदिर का वो पुजारी करते थे। और नरहरि सोनार जी भगवान शिव का जो मंदिर था उसमें पूजा करते थे और सोनार का भी काम करते थे, आभूषण बनाते थे। भगवान विष्णु का भक्त उनके पास पहुंचे, शेर जी पहुंचे और कहते हैं संत नरहरि सोनार से, संत नरहरि जी हमको भगवान विष्णु के लिए, जो भगवान जो है उनके लिए एक आभूषण, कमर में आभूषण बना दीजिए, गले में भी बना दीजिए, कमर का नाप लीजिए, बना दीजिए। वो क्या कहते हैं, हम तो भगवान शिव को मानते हैं, हम दूसरे को नहीं मानते, हम दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। कान में उंगली ले लेते थे। इतने अच्छे ढंग से समझाए उनको के आग्रह किए कि नहीं आप अपने हाथ से बना दीजिए, क्योंकि वो आप बहुत अच्छा बनाते हैं। मनाते मनाते मान गए। तो क्या कहते हैं, हम तो बनाएंगे लेकिन हम मूर्ति को देखेंगे नहीं श्री सदगुरु, क्योंकि इस आंख से दूसरे रूप को नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे। कहा चलिए, का पहले कपड़ा का पट्टी बांधने के लिए दीजिए। कपड़ा का पट्टी जैसे बांधते, फिर नरहरि जी क्या ये काम कीजिए, नहीं नाप करके लाइए, हम यही नाप करके लाइए। शेर जी गए, नाप करके लाए, कमर का नाप करके दिए उनको, कहीं इसी नाप में बना दीजिए। नाप में जैसे बनाते हैं, अब बना करके आभूषण दिए। जब गए पहनाने के लिए, एक बित्ता बढ़ गया श्री सदगुरु, एक बित्ता, कमर का नाप से एक बित्ता बढ़ गया, बड़ा हो गया। तो जैसे पहनाए तो हुआ नहीं। कहते कहाँ, और सब कहते कहाँ से बनाए, कहा नरहरि जी से। कहा थोड़े बनाएगा, वो तो शिव का पूजा करते, शिव को मानते हैं, थोड़े भगवान विष्णु का बनाएंगे। तरह तरह से लोग बोलने लगे। फिर शेर जी गए, कहा देखिए ठीक से बना दीजिए, एक बित्ता बड़ा बना दिए, आपको दिए थे नाप और एक बित्ता बढ़ा दिए। संत नरहरि जी इतने मतलब शांता से कहे कि शेर जी, अरे आप जो नाप दिए थे ना, उसी नाप के अनुसार हम बनाए हैं, कैसा हो नहीं सकता है, बड़ा क्यों हो गया। कहा नाप लाइए। तो जब नाप लाते हैं, यहाँ बराबरी है श्री सदगुरु, दोनों नाप बराबरी। कहा बढ़ क्यों जाता है, कहा आपने गड़बड़ किए हैं। फिर नाप करके लाए, फिर बनाते थे, एक बित्ता बड़ा, कई बार बनाएंगे, सब कहने लगे अच्छा नहीं बनाएगा। शेर जी कहते हैं कि संत जी आप चलिए एक बार मंदिर चलिए, आप अपने आंख से देख। कहा नहीं, हम इस आंख से दूसरे रूप को नहीं देखेंगे,
जब कहते हैं तो कपड़ा मंगाए, पट्टी बांधते हैं कि हमको लेके चलिए। वहां ले गए, आंख पर पट्टी बंधी हुई है। तमाम लोग जब देखते कहते हैं बहुत लालच है, लोभी है, लोभी लालच लोभ के चलते आया है, यहाँ लोभ के चलते आया है, यहाँ पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आया है। शेर जी अधिक पैसा देंगे, उस लालच में यह आ गया है। पैसा कमाने के लिए तो पहले कहीं जाता नहीं था, ये पैसा कमाने के लिए आ गया है। उससे कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो मानस जप करते हुए जो गुरु प्रदत्त मंत्र था, उस मंत्र को जपते हुए संत नरहरि सोनार जब मंदिर पहुंचते हैं, कहते कहाँ है, कहा यहाँ है। शेर जी कहते किस जगह, इशारा किए। जैसे संत नरहरि सोनार आगे हाथ बढ़ाते हैं, था भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का तस्वीर मूर्ति था। जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनका हाथ चला गया डमरू पर, फिर हाथ उधर करते त्रिशूल पर, फिर हाथ आगे बढ़ाते गले को उड़ जाता तो नाग देवता, नाग का फन तो उनको पकड़ लिए। हाथ ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं, तो मेरे ही इष्ट भगवान शिव हैं, मेरे इष्ट हैं। आंख खोल करके जब उनको देखते हैं, शिव का रूप समाप्त हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब तुरंत आंख को बंद कर देते, प्रभु मैंने किनको देख लिया, इस आंख से देखना था तो शिव को देखना था, मैं किस रूप को देख लिया। रोने लगे, फिर आगे हाथ बढ़ाते, लोग सब देख रहे, फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, चला गया डमरू पर, त्रिशूल पर, नाक पर। आंख खोलते कहते मेरा है इष्ट है, आंख खोलते तो भगवान विष्णु। सिर्फ फिर रोने लगे। कई बार जब इस तरह रोने लगे, एक बार ऐसा है बिलख बिलख करके जब रोने लगे, प्रभु लोग मुझे लालची कहते हैं, मैं लालची नहीं हूं, लेकिन हाँ लालची है आपके रूप का लालच, आपका रूप का दर्शन हमें हो, यही हमको चाहिए। फिर आगे बढ़ाते हैं, भीतर से रोए। जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, डमरू पर जाता है, त्रिशूल पर जाता है, नाक पर जाता है। जैसे आंख खोलते हैं, कहते मेरे ही प्रभु हैं, आंख खोलते तो भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव कहते हैं नरहरि मैं साक्षात शिव विष्णु हूं। फिर विष्णु का रूप आता है, भगवान विष्णु का जब रूप आता है, कहते हैं नरहरि मैं साक्षात विष्णु ही शिव हूं। फिर शिव का रूप आता है, नरहरि मैं साक्षात शिव ही विष्णु हूं। फिर विष्णु का रूप आता है, नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूं। कभी एक, कभी वो, कभी एक, कभी वो, उसी समय उनके मुख से निकलता है उनके मुख से निकलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह परमात्मा का नाम का सुमरन करते हैं। नाम का सुमरन, हम लोग जो नाम संकीर्तन करते हैं, और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है, स्फोट वही द्वित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुनधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार सत शब्द वही है, सचेतन और व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पूरी राम नाम है, अगुण वही है, अकथ पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम ही उनके मुख से निकलता है। मतलब वही शिव वही विष्णु, वही शिव वही विष्णु, वही शिव वही विष्णु, इस तरह का जो रूप हुआ,
और वो सदा के लिए भगवान के भक्त हो गए। श्री सद्गुरु भगवान के भक्त हो गए, एक कोई अंतर नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको हमेशा स्मरण कीजिए। राम ही सुमिरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। हमेशा मंत्र को जपते रहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए। परमारास महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। कोई अंतर नहीं रहा, भगवान से विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। तब न गुरुदेव कहते भजो ओम ओम प्रभु नाम है, भजो ओम ओम में नाम। इसलिए श्रद्धा से स्मरण कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए। कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान तक आवाज जाएगी, हम लोगों का काम बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन कहिए।